आज मैं आप लोगों को फ्रांस के सर्वाधिक प्रबुद्ध दार्शनिक जीन जैकस रूसो के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। फ्रांस के जो सर्वाधिक प्रबुद्ध दार्शनिक जीन जैकस रूसो हैं, उनके बारे में आधुनिक युवा पीढ़ी को अवश्य जानकारी रखनी चाहिए और उनके बारे में जो जानकारी हो उसको सुने, पढ़ें और मनन करें तो उनको भावी जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए आज हम जीन जैकस रूसो के जो कुछ विचार हैं जो आधुनिक युग में वह पूर्णतः लागू होते हैं, अगर उनके बातों का अमल किया जाए तो वह आधुनिक युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक का कार्य करेंगे तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जीन रूसो ने अपने जीवन में अनेक निबंध, उपन्यास और अंत में अपनी जीवनी लिखी। गरीबी के कारण वह एक पिता के कर्तव्यों का भी पालन न कर पाए और अपने बच्चे को अंत में वो अनाथालय में छोड़ दिए। रूसो के विचार, रूसो के जो प्रमुख विचार हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से। रूसो ने अपने निबंध डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स में लिखा कि भौतिक सुख की प्राप्ति प्रगति नहीं है। आज आप देख लीजिए, जो रूसो ने उस समय कहा था, क्या आप सोचते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति प्रगति है? कतई नहीं। आधुनिक प्रगति और उसके बाद उसने आगे कहा कि आधुनिक प्रगति वो मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। वास्तविक प्रगति का संबंध, रूसो का मानना था कि वास्तविक प्रगति का संबंध वो नैतिक विकास से है। रूसो ने कहा कि आधुनिक युग की अपेक्षा प्राचीन लोग अधिक नैतिक थे। आधुनिक समाज में नैतिकता के स्थान पर असमानता, भ्रष्टाचार, क्रूरता और द्वेष का विचार हुआ है, द्वेष का विकास हुआ है। अतः वह समय दूर नहीं जब भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। फिर असमानता के उद्गम पर विवेचना नामक पुस्तक में रूसो ने यह बताया कि सीधे साधे मनुष्यों के हृदय में किस प्रकार घमंड, लालच और स्वार्थ ने अपना स्थान बनाया है तथा उन्हें पथभ्रष्ट किया है। नौबत यहाँ तक आई कि सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों ने खेतों के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करवाया और निर्बलों को अपना दास बनाने के लिए बाध्य किया। यही वह रहस्य है जिससे मानव की गिरी अवस्था था उसकी समस्त विपत्तियों की उत्पत्ति हुई। रूसो ने असमानता पर भी चर्चा की। उसने बताया असमानता दो प्रकार की होती, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक असमानता जैसे कोई मंद बुद्धि, कोई तेज दिमाग का हुआ, कोई विकलांग हुआ, कोई निर्बल, कोई दुर्बल, कोई अंधा, तो कोई काला, बहरा, ये सब ये प्राकृतिक असमानता है। अब एक उसने बताया कृत्रिम असमानता, जिसको आपने पैदा किया, मनुष्यों ने से बनाया। रूसो का यह मानना था कि जीवन का श्रेष्ठ समय वह था जब निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। जब निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी तब वह समय था वह श्रेष्ठ था। संपत्ति से ही समाज में लालच, दुराचार और संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। इसी से युद्ध का जन्म हुआ। रूसो का मानना था कि कोई मनुष्य इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीद ले और कोई मनुष्य इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि वह अपने को बेच दे। शिक्षा के बारे में रूसो का यह मानना था कि बच्चों को अपने भाव और विचार बहुत आज़ादी से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार शिक्षा में नैतिक मूल्यों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। बालकाल में ही सदाचार, विश्वास, नैतिकता, प्यार, सहिष्णुता जैसे गुणों की ओर बच्चों को आकर्षित किया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बड़े होकर उनके काम आए। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
जिसका अर्थ हिंदी में होता है सामाजिक संविदा में उसने लिखा कि मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं, हर मानव स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो अपने आप को जैसे जंजीरों से जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसी वजह से जो है उसका जो है नैतिक मूल्यों के उसके विकास नहीं हो पा रहे हैं।